शारदा सिंह, पूर्व माध्यमिक शाला सिंघिया। बच्चों, आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ाएंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पदार्थ जो होता है किसी भी पदार्थ जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है वो अणु कहलाता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। एक तत्व के सभी अणु जो होते हैं समान होते हैं। अगर हम अणु को और छोटे भागों में तोड़ें तो वो कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं 3 अवस्था में होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस हम उसको बोलेंगे जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव होता है आकार अनिश्चित होता है लेकिन इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। गैस जो होता है उसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तत्व को हम 3 भागों में तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटते हैं। तत्व हम बोलते हैं पदार्थ का मूल रूप जो कि अविभाजित होता है, जैसे कि लोहा, सल्फर, हाइड्रोजन। इसी प्रकार यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं, जैसे नमक हो गया, पानी हो गया। मिश्रण 2 या 2 से अधिक जब हम तत्वों को या यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ये बनता है मिश्रण, जैसे शरबत, वायु। ठीक है। अब ये जो पदार्थ होते हैं वो इनका एक विशेष गुण होता है कि ये जल में घुलनशील भी होते हैं और अघुलनशील भी होते हैं। घुलनशील हम उसको बोलते हैं जो जल में घुल जाएगा, जैसे चीनी और नमक। अघुलनशील जो इसमें नहीं घुलता, जैसे रेत, लकड़ी और लोहा। इसी प्रकार ये पदार्थ के गुण में हम देखेंगे तो चुंबकीय और अचुंबकीय भी होता है। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ जैसे जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। अच्छा, आगे हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे है कि विभिन्न वस्तुएं किससे बनी होती हैं। तो हम जानते हैं कि वस्तुएं तो पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं और ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब हम प्रश्नों के माध्यम से पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या ठोस, द्रव, गैस को हम स्पर्श, देख और महसूस सकते हैं? तो इसका आंसर है पहला कि हम ठोस को स्पर्श और महसूस दोनों कर सकते हैं। आपने पत्थर को देखा होगा, हम स्पर्श भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। द्रव जो है इसको भी हम स्पर्श कर सकते हैं, पानी को हम स्पर्श भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि ठंडा है, गर्म है, कैसा है। उसके अलावा गैस को अगर हम देखेंगे तो गैस को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना ही हम उसको स्पर्श देख नहीं सकते। ठीक है, स्पर्श भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। दूसरा है जो ठोस है, अगला क्वेश्चन है, इनका जो आकार है वो क्या इनका आकार निश्चित होता है? तो आपने ठोस को देखा है, ठोस जैसे बेलन हो गया, जैसे पत्थर हो गया, ये एक निश्चित आकार लिए रहते हैं, तो इनका जो आकार है वो निश्चित होता है। वहीं द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। अगर हम उसको बाल्टी में डालते हैं पानी को तो बाल्टी का आकार ले लेता है, किसी टंकी में डालते हैं तो टंकी का आकार लेता है, कटोरी में डालते हैं तो कटोरी का आकार लेता है। मतलब इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं है। वैसे गैस है, इसका भी आकार निश्चित नहीं है। हम इसको जिसमें डालेंगे ये उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या ठोस, द्रव, गैस स्थान घेरते हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, स्थान घेरते हैं। आपने देखा होगा अगर मैं इस चौक को एक जगह पर रख देती हूँ तो ये चौक एक निश्चित जगह को स्थान को घेर लेता है, मतलब स्थान घेरते हैं। द्रव जो है ये भी स्थान घेरते हैं। ठीक है, और गैस ये भी स्थान घेरते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या ठोस, द्रव, गैस में भार होता है, तो आपने देखा है कि ठोस, अगर हम किसी ठोस चीज को उठाएं, पत्थर को, तो भारी लगता है, मतलब उसमें भार होता है। वही द्रव, अगर एक खाली बाल्टी को उठाएं तो वो भारी नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसमें हम पानी भर के उठाते हैं तो वो भारी लगता है। मतलब द्रव में भी क्या होता है, भार होता है। वहीं गैस में अगर देखें कि गैस भारी है या नहीं, आपने देखा होगा, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम 2 फुग्गे में अगर हम गैस को भर देते हैं, ठीक है, उसको तराजू की तरह एक और दूसरी ओर लकड़ी के दोनों ओर लगा के अगर उसको हम तराजू के समान बना के करें तो हम देखेंगे